उमंग भरे जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से ऐसे कौन से महावाक्य हैं जो आपके दिल पर छप गए बिल्कुल? मधुबन हमारा परमानेंट एड्रेस है, बाकी सब सर्विस थाने। हाँ जी। जमा की खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। हाँ, क्लियर नहीं आया आवाज। जमा की खुशी तो होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। राइट। अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। ओके। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। ब्रह्मा बाप के विशेष स्नेह का रिटर्न करते हैं, रिटर्न करने का साधन है अपने को टर्न करना। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो।
मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। फिर बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास जो कहा, उसमें जो बाबा ने कहा अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसलिए फिर होली की 3 बातें बताई, बीती सो बीती, और इसका अभ्यास भी किया दिन भर। एक होली शब्द से बिंदी लगाना है, बीती सो बीती, मैं बाबा की हो गई और मैं पवित्र बन गई। पदम में पदम, कितने पदम जमा होते हैं? बाबा ने पहले 3 सोमान दिए, होलीस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। फिर उन तीनों को एक्सप्लेन भी किया। बाबा ने कहा कि होलीस्ट वो है, समय प्रति समय धर्म आत्माएं भी महान आत्माएं पवित्र रहे, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति का प्रारब्ध भविष्य एक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। और हाईएस्ट के लिए बाबा ने बोला कि ऊंचे से ऊंच बाप के बच्चे हो, ऊंचे से ऊंच हाईएस्ट बनते हो, तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन व पूजन करते हैं। रिचेस्ट के लिए बाबा ने कहा कि कदम में पदम है, यह 100,000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता है। बाबा कहते कदम में कितना टाइम लगेगा, कदम उठाओ कितना समय लगता है, सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो, अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए, हिसाब करो। ऐसा कोई भी नहीं जो एक दिन में इतनी कमाई करे। ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो ना। फिर बाबा ने तेरे को मेरे में परिवर्तित करने के लिए कहा। बाबा ने कहा तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरे की बजाय तेरा किया, मन धन संबंध सब एक शब्द में परिवर्तित होने से मेरे के बजाय तेरा किया। तो बाबा ने कहा कि अगर तेरे को मेरे को तेरे में परिवर्तित कर देते हैं तो कोई भी बड़ी बात को छोटा करना है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना है। तो बाबा कहते हैं कि क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। बाबा ने बाबा ने कहा कि तेरे में परिवर्तित क्यों नहीं होता है और कैसे होगा वो भी बताया। कि बाबा ने कहा कि सिर्फ क्या होता है, मेरा कहने की बहुत आदत हो गई है ना 63 जन्मों से, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए, फिर वह बात 1 घंटे में 2 घंटे में 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका लंबा चलता है, उसका जो फल निकलता है वो लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए आप सभी बच्चों को कहते हैं कि अगर मेरा शब्द से प्यार है, इतनी ही आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर हो ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे में एक बाबा को समाना। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और कोई बताएंगे? ओम शांति। ये जो हम मेरा मेरा करते हैं ना और तेरा नहीं कहते हैं, तो बाबा ने बताया ना कि नुकसान होता है, तो
उसमें कभी हमें प्राप्तियां नहीं होती है कि कोई प्राप्ति के पीछे हम मेरा करके हमारा समय, संकल्प, श्वास गमाते हैं, तो वो एक साइड सीन है। लेकिन हमारा जो भविष्य का उच्च पद है, उसके लिए जो हमें पुरुषार्थ करना है, वो समय को हम व्यर्थ गंवाते हैं, तो वो वहाँ हमारी प्राप्ति कम हो जाती है। हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, उसके पीछे समय व्यस्त करते हैं। लेकिन बाबा को बोझ दे दिया कि बाबा ये तेरा, तो वर्तमान तो हमारा सफल हुआ, लेकिन हमें भविष्य के लिए भी उच्च पद मिल जाता है। ओम शांति। जी बिल्कुल। और मेरे के तेरे में जैसे कन्वर्ट किया तो उसका फायदे भी बताए बाबा ने कि उससे बोझ हल्का हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा ये त्याग है जो मेरे को तेरे में परिवर्तन करते हो, ये त्याग का ही भाग्य है। तो सर्व त्याग माना बेगर और सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस। तो त्याग क्या करना है, तो सिर्फ त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया, तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है, एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इस त्याग से ही भाग्य के अधिकारी बन गए। तो ये एक बुद्धि का समर्पण भी कह सकते हैं हम, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। और इसका फायदा और ये बताया कि न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन जाते। हाँ जी। बाबा ने होली का यथार्थ रूप से मनाना कैसे है वो भी बताया। बाबा ने कहा वास्तव में आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है, मतलब अपने विकारों को जलाया है योग अग्नि से। फिर बाबा ने कहा कि मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है, वह तो संगम युग है, मौजों का युग है, इसलिए मनोरंजन की रीति से मनाते भी हो और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ते बन के काम करो। बाबा ने बताया भी आगे कि कैसे अशरीरी का अभ्यास करना है, कंट्रोलिंग पावर का यूज करना है। बाबा ने कहा कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ते बन के कर्म करो, अशरीरीपन की स्थिति को जब चाहो तब अनुभव करो, ऐसे मन और बुद्धि पर आपका कंट्रोल हो। ऑर्डर करो और अशरीरी बन जाओ, ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहाँ जिस स्थिति में चाहो वहाँ 1 सेकंड में स्थित कर सको, ऐसे नहीं ज्यादा टाइम लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ये सोचते रहते हो कि अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला गया। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ मैं तो हूँ, तो आत्मा, शरीर तो हूँ नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध चालू है। अपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। जो बाबा ने कंट्रोलिंग पावर की बात कही, इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं? पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कोई भी बता सकता है? क्योंकि बाबा की ये थीम बार बार आ रही है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाबा ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं कि राजाओं का राजा बनना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पावर, उसका टेस्ट तो अभी हमें करके देखना है। तो कोई ऐसे एग्जांपल्स कैसे हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया?
ओम शांति। थोड़ा सा गला बहुत खराब है, फिर भी मैं ये बात जरूर शेयर करूंगी आज के दिन की कि लाइफ ट्रैकर पीछे 3 4 दिन से बहुत तबीयत खराब थी तो नहीं भर पा रही थी, पेंडिंग हो रहा था जिसमें मैं अपने दिनचर्या का सारा हिसाब किताब देती हूँ बाबा को। तो उसमें आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी पर ये था फिनिश करना है। पर सुबह जैसे ही एक बुक रीडिंग में मैसेज था उसको किया तो एकदम से हिम्मत आई और सामने से भी बहुत एक उत्साह मिला कि हाँ मैंने वो अपना कार्य करके एक अच्छा कार्य, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें कि मुझे प्रोएक्टिव बोला गया। वो मेरे लिए वर्ड ऐसा था कि जैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया हो। सारे काम जितने भी पेंडिंग थे शाम को एडवांस में लिख रखे थे, बाबा को लिख के दिए थे, सारे एक एक करके होते चले गए। मैंने देखा आज देह सामने नहीं आई, रूलिंग थी, कंट्रोलिंग थी। बहुत अच्छा अनुभव था। मैं सोच रही थी कि मैं शायद नहीं बोलूंगी क्योंकि आवाज बहुत खराब हो रखी है, पर जैसे बाबा ने निमित्त बनाया तो आज मेरे लिए सबसे सुंदर दिन था कि आपने पूछा और एग्जाम्पल है सामने कि आज सब कुछ करके सोऊंगी तो बहुत शांति है मन को। शायद बाबा इसी की बात करता है कि सब कुछ करके सो जाओ। ओम शांति। आई कैन अंडरस्टैंड, ओम बिल्कुल शांति। कंट्रोल पैरम का ये एग्जांपल है, राइट। हाँ जी। आज हमारे सेंटर पे जो समर्पित भाई है उनके पिताजी का मतलब देह छोड़ा उन्होंने। तो ये अचानक की बात थी, 4 महीने पहले ही कोरोना से उनकी माताजी चले गए और ये पेपर आया उनके ऊपर। तो हम गए थे फनरल सेरेमनी में। तो वहाँ मतलब एक ही था कि जा तो रहे हैं लेकिन आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा था। उनके बहनें भी आए हुए थे और बहुत ही मतलब ऐसे वो ज्ञान में नहीं चलते कोई भी, लेकिन वहाँ का माहौल वो होकर भी आज एक भी आंसू आंखों से नहीं आया। तो ये भी बाबा की ही कमाल है। और अच्छे से हम दीदी के साथ गए थे, मनसा सेवा भी हुई। तो ये भी ऐसे ख्याल आया कि बाबा ये साइट सीन्स देकर हमें और पक्का कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। ओम शांति। ये भी अच्छा एग्जांपल है, साधना करने की शक्ति भी है ये। ओम शांति। जब हम पहले पहले ज्ञान में चले थे तो गलतियां करते भी थे और दूसरे करते थे तो उससे नॉर्मली सहन भी करते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ने लगे थे तो अब गलती करते नहीं थे, माना गुस्सा नहीं करते थे क्योंकि पता लग गया गुस्सा करने से अपना ही नुकसान है और विकर्म भी बन रहा है और एनर्जी भी डिप्लीट हो रही है। तो खुद तो नहीं करते थे तो दूसरों का भी फिर सहन नहीं होता था क्योंकि खुद करना बंद कर दिया तो अब दूसरों का भी अब सामने से कोई करता है तो वो ज्यादा गलत लगने लग गया। तब कुछ टाइम बाद समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है। पहले तो कम से कम सहन कर लेते थे, ज्ञान में चलने के बाद खुद भी गलत नहीं कर रहे और दूसरों का गलत हम सहन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब ये हो गया ना, हम गलत कर नहीं रहे हैं। तो उससे बड़ी दिक्कत आती थी कि हम दूसरों का भी सहन नहीं कर पा रहे। फिर जब ये बात रियलाइज हुई कि गलत है, बाबा ने तो सहन शक्ति भी तो कहा है ना, संभाल लेने के लिए भी तो कहा है। वो भी ज्ञान ज्ञान से संभाल लेना है, उसको ऐसे नहीं संभाल लेना कि बिल्कुल सप्रेस कर देना है। तो अभी ये धीरे धीरे अपने में आने लग गया है। अब कोई गलत करता है ना तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ और फिर उसको मैनेज भी कर लेती हूँ धीरे बाबा के ज्ञान से कि नहीं वो ही सही हैं और रीज़न सही रीज़न देके ऐसे सप्रेस नहीं करती। सप्रेशन का भी जब बाबा ने बताया तब अब अपने को अच्छी तरह सुलझा के फिर समझा लेती हूँ। अब रिएक्ट नहीं होता है, नहीं तो पहले इंस्टेंट रिएक्ट हो जाता था कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे थे तो सहन शक्ति थी नहीं तब। तो शायद ये अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंट्रोलिंग पावर, इसमें बहुत सारी पावर्स हैं, साधना करने की शक्ति भी आ गई, सहन शक्ति भी आ गई। तो बहुत सारी शक्तियाँ जब आ जाती हैं तो वो कंट्रोलिंग पावर एक तरह से आ जाती है। तो अच्छा एग्जांपल है ये। ओम शांति। मुझे भी यही बात पे बोलना है कि दूसरे का कर्म देख के कभी मैं भी दूसरे चिंतन करती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर धीरे धीरे समझ आई तो मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया कि जो कर्म वो कर रहा है उसका फल उसे भोगना है, तो मैं क्यों चिंतन करूं उसका।
अगर मैं चिंतन करूंगी तो मेरा विकर्म बनेगा। तो मुझे सिर्फ साक्षी होके देखना है, मुझे उसके बारे में, उसके कर्म के बारे में नहीं देखना है। और बाबा तो कहते हैं आप आत्मा को देखो, पाठधारी को देखो, उसके पाठ को मत देखना। तो हम आत्मा को नहीं देखते हैं तो वो भी मेरी गलती है वहाँ। ओम शांति। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बाबा ने और क्या कहा, काफी बातें रह गई हैं अभी। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं आज की मुरली में अच्छे हैं? आज सेवा के लिए बाबा ने वो न्यूज़पेपर और बीबीसी को याद किया कि अगर बीबीसी में जाएगा तो नाम बहुत बड़ा होगा। हाँ, साकार मुरली में बीबीसी न्यूज़ के बारे में आता रहा है कभी कभी, और अवैध मुरली में तो पहली बार ही सुना। बीबीसी न्यूज़ में आना चाहिए ना। हाँ जी, वॉइस ऑफ बीबीसी में अमेरिका, आएगा वॉइस ऑफ तो अमेरिका में आना चाहिए, DW में आना चाहिए, अल जजीरा में आना चाहिए। आएगा। बाबा ने जमा के खाते की चेकिंग के लिए भी कहा है। हम्म, बाबा ने कहा अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो बड़ा डीप बताया बाबा ने कि हम जमा तो कर रहे हैं लेकिन वो लॉस भी होता है और उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कितना वो जमा से ले लिया है। तो बाबा कहते चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति लगाकर खत्म किया। तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया, जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया वो भी देखो। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। सहज अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा है। तो इसके बारे में प्रैक्टिकली कोई ओम शेयर करें? हाँ जी। या हाँ जी, हम शेयर करेंगे ब्रदर अबाउट दिस जमा का खाता। जैसे आज यूएन ने वर्ल्ड पीस डे घोषित किया है, तो आज वर्ल्ड पीस डे, तो सुबह दीदी जयंती से वो लोग बता रहे थे दे आर हैविंग मेनी प्रोग्राम्स। तो आज हमने जब भी योग लगाया, इवनिंग टाइम का आफ्टरनून सेशन होता है जब भी, तो पूरे टाइम सब आत्माओं को इमर्ज करके और बहुत ही पावरफुल, जैसे शांति के सागर के साथ कंबाइन शांत दूत बन के बैठे, एंड बहुत ही मजा आया। एंड आई कैन से इट, आई कुड फील इट कि empowering peaceful vibrations reaching each and every soul and they are getting lot of respite and solace. तो ये पूरे दिन आज रहा हमारा कि वर्ल्ड पीस डे है, आई नीड टू बी इन मोर सॉलिट्यूड, मोर बी विद बाबा एंड spread it for everyone. So this I did. I sincerely wish जमा के खाता में कुछ गया हो। ओम शांति। तो ये राइट, मुझे बेसिकली पहले हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी भाई जी बोल लीजिए। बेसिकली अंशुबेन ने ये कहा कि जैसे एक तो हम डेली रेगुलरली जमा करते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हम होलसेल जमा कर सकते हैं, ज़्यादा जमा कर सकते हैं, सीजन आता है या कोई ख़ास मौके आते हैं। तो अंशुबेन ने आज वर्ल्ड पीस डे की अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और बहुत सारी शांति की शक्ति को, शांति के खजाने को जमा किया। लेकिन बाबा ने जो पॉइंट कहा वो उसमें आधी बात ये भी रह गई, बाकी सबको इसमें शेयर करना है कि जमा भी करते जाते हैं और खर्च भी होता जाता है। इसलिए बहुत महीन चेकिंग चाहिए, सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि माइनस भी कितना हो रहा है। तो इस बारे में किसी की कोई रियलाइजेशन है तो वो शेयर करें। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने जो अंडरलाइन करने की बात कही है कि जो भी खजाने हैं वो स्वयं के प्रति अगर खर्च करते हैं, लगाते हैं, तो वो माइनस है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आप ज्ञान की पॉइंट को जैसे कोई बात आती है तो बाबा की कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट का आधार लेके हम स्टेबल होते हैं।
तो बाबा ने उसमें कहा ये भी माइनस हो रहा है, क्योंकि आपने उस ज्ञान का स्वरूप अब तक बन जाना चाहिए था। उस पॉइंट को आप याद करने की कोशिश करते और फिर स्वरूप बनते हैं, तो ये माइनस हो रहा है। तो मतलब बाबा चाहते थे, उस मुरली का वो भाव था कि बाबा चाहते थे कि अब आप ऐसे स्वरूप बन जाओ कि आपको ज्ञान का भी सहारा नहीं लेना पड़े। और वही ज्ञान की पॉइंट्स अगर हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो जमा हो रहा है। तो ये तब वंडर लगा था कि हम ज्ञान के पॉइंट्स खुद के प्रति यूज करना भी माइनस हो रहा है। ओके, ये आज की वर्ल्ड में था। जी, आज भी वैसे ही कहा ना बाबा ने कि स्वयं के प्रति अगर लगाते हैं तो वो फिर माइनस हो रहा है, खर्च हो रहा है वो। हम्म, 1 मिनट, अभी पढ़ा नहीं इन्होंने। हम्म, ये जो बाबा ने बोला ना स्वयं के प्रति लगाना, इसको हाँ, आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म या व्यर्थ संबंध संपर्क हो तो इसमें भी हमारी शक्तियां बहुत जाती हैं, अकाउंट खाली हो जाता है। और बाबा ने उसको आगे ये भी बोला कि अपने अंदर से दिल खाता भी है, ये लगता भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो मैं क्या करूं, मतलब दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। फिर अगर बाबा ये कह रहे हैं कि अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, व्यर्थ संग और संपर्क भी नहीं हो। और बाबा इसके लिए ना हमारी वो उल्टी वाली प्रशंसा भी कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। तो बाबा ने इस चेकिंग का ना एक बाबा ने ये भी बताया कि इसका प्रूफ, मतलब इसका कैसे पता लगेगा कि भाई हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है या माइनस हो रहा है। कि जब जमा होगा, अच्छा कर्म होगा, तो प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो। और अगर कोई विकर्म हो जाता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, मतलब हम अपने अंदर ही फील करते हैं कि जैसे कुछ मिसिंग हो गया है, हमारा कुछ पावर्स कम हो गई है, कुछ बाबा के साथ जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी लूज हो गई है। तो ये महसूसता की शक्ति से पता लगता है, जो बाबा ने आज बताया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि शक्ति, खुशी, डबल लाइट या वो फरिश्ता स्थिति रहना नेचुरली, तो मतलब कि सब ठीक चल रहा है और बराबर से सब जमा हो रहा है। और अगर खाली खाली लग रहा है, न्यूट्रल भी लग रहा है, खाली खाली है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझो कि बहुत बड़ी लीकेज है। तो ये निशानियाँ या बैलेंस चेकिंग के तरीके खत्म। बाबा जो बताते हैं, ये देखने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम धोखे में रह जाएंगे। बाबा ने उसके लिए बोला है कि व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, ऐसे मतलब अलबेलेपन से नहीं करो। राइट। इसमें बाबा बाबा ने कहते हैं ये कई कहा है, कहते हैं हम तो सो संग नहीं करते लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह ही नहीं छोड़ते, तो क्या। तो बाबा कहते हैं तो किनारा करना नहीं आता क्या? अगर कोई बुरी चीज लगती है और आपको कोई दे तो लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? वैसे ऐसा अच्छा, बाबा कह रहे थे। रोहित भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज किया है। ओके। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि चेकिंग का संस्कार हम कैसे डेवलप करें, कोई सहज विधि? भाई जी ये बताना था कि ये जो आज मुरली पढ़ी ना और बाबा ने कहा कि जमा का खाता चेक करो और बड़ी महीन बुद्धि से चेक करो, तो हमें लगा कि सच बात है। हम अच्छा रेगुलर योग कर रहे हैं, अब नए नए प्रोग्राम भी बना लेते हैं योग के लिए, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना उससे खाली भी हो जाता है, ये कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फिर हमने सोचा कि अभी हमारा कितना खाली हो गया होगा ये कैसे पता करें। तो फिर हमने सोचा कि जब हम डेली बाबा को लेटर लिखते हैं तो उसमें डेली कुछ ना कुछ अगर मिसिंग हो जाता है तो फिर बाबा को लिखते हैं कि बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा आज ये कमी कमजोरी हो गई, तो ये इससे तो हमारा अकाउंट खाली हो गया ना। तो इसका हम लेखा जोखा लगा सकते हैं कि डेली कितना अकाउंट खाली करते हैं हम अपना। तो हमने देखा तो डेली कुछ ना कुछ मिसिंग रहा ही है, बाबा से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की बाबा से कहा है कि बाबा आज ये हो गया, बाबा आज हमसे ये हो गया। तो पता लगा कि
अकाउंट बहुत ही खाली है, अभी बहुत भरने की जरूरत है। ऐसा समय हो, ऐसा लेटर जब आने लग जाए कि बाबा अब संतुष्ट हैं, फुल भर दिया है, तब समझो कि जमा हो रहा है। स्थिति भी सबसे बड़ी चेकिंग अपने आप में है कि हम कैसा, स्थिति हमारी दिन भर कैसी है और सिचुएशंस के बीच में कैसी है। ठीक है, तो टाइम भी पूरा हो गया। एक बाबा ने आज एग्जाम्पल लिया है रशियन डॉल का, वो काफी अच्छा रहा कि रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो। बाबा भी पता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल लेके आते हैं। बहुत अच्छा है। एक पॉइंट और भी रह गया जो हाँ। बाबा ने कहा कि अविनाशी सुख और शांति निस्वार्थ प्यार का स्टॉक आप बच्चों के पास है। साइंस वाले भी इन्वेंशन निकालने का सोचते हैं कि दुख समाप्त हो जाए, लेकिन वो सुख के साथ दुख भी देते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इतना सुख इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनकी स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि भक्त बाप को जितना पुकारते हैं, आप इष्ट देवों को भी उतना ही पुकारते हैं। कि तो बाबा फिर आह्वान कर रहे हैं कि हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। जी भी अच्छा पॉइंट। रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा,
कैसे